हेलो, तो वेल कैसे हो मेरे रील्स के चाहने वाले छपरी लोगों। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि भैया जो ईएसआईसी के अंदर जो फर्स्ट राउंड है वो तो लमसम अभी खत्म होने वाला है, या फिर अभी जो बच्चे नहीं है वो देखते हैं। और अभी राउंड 2 है वो स्टार्ट होगा, और उसके अंदर जो है मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे पूछ रहे थे कि ये रिपोर्टिंग, या फिर राउंड 1 वाले पूछ रहे होंगे कि ये रिपोर्टिंग के अंदर जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जनरल डॉक्यूमेंट जो हर एक बच्चे को चाहिए, जैसे कि मैं इस वीडियो में स्पेशली एसआईसी वाले बच्चों के लिए बात करूंगा बाद में। पर जो जनरल डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए, मतलब कोई भी बच्चा हो उसके लिए एक एडमिट कार्ड चाहिए, और जो आपका रैंक लेटर है मतलब जो स्कोर कार्ड रिजल्ट वाला वो चाहिए। अलॉटमेंट लेटर जो आपको मतलब अगर सीट अलॉट हुई होगी मतलब राउंड फर्स्ट के अंदर, तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिला होगा। और अगर सेकंड राउंड में अगर कॉलेज बढ़ जाती है तभी एसआईसी को बच्चों को जो है वो सीट मिलेगी, तो उनको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वो। ठीक है। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट स्लिप जो है एमसीसी पोर्टल से अगर रखो तो रख लेना उसे भी। 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ के लिए आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, बैंक, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कुछ भी ले जाना। पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना, और वो फोटो जो है ना वो सेम होनी चाहिए जो आपके नीट एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपने भरी है, 8 से 10 होनी चाहिए। ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, जनरल वाले बच्चे हैं तो उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वाले जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना। पीडब्ल्यूडी, अगर आप पीडब्ल्यूडी हो तो पीडब्ल्यूडी वाले अपना जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो ले जाएंगे। अब बात करते हैं कि स्पेसिफिक ईएसआईसी वाले बच्चों का डॉक्यूमेंट जो है वो देखते हैं। तो उनके लिए एक तो वार्ड ऑफ आईपी जो उन्होंने मतलब रजिस्ट्रेशन किया होगा जब ईएसआईसी के पोर्टल पे, तो उनको एक वार्ड ऑफ आईपी मिला होगा, तो वो ले जाना। एक आपका पता है तो ई पहचान पत्र होता है जिसमें आपके पापा की फोटो लगी हुई होती है, और जो वार्ड ऑफ आईपी के साथ में आपका जुड़ा हुआ है ना, जैसे एक तो आप जुड़े हुए हो, एक आपके पापा जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एक मान लो कि आपका भाई जुड़ा हुआ है या फिर आपकी मम्मी जुड़ी हुई है। ठीक है। तो ये आपकी पूरी फैमिली की फोटो होती है उस पे, ई पहचान कार्ड पे, तो वो ले जाना। एक एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट है वो ले जाना। ये सैलरी स्लिप्स जो है ना, या फिर कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री, ये सैलरी स्लिप और कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री जो है ना, ये 2022-23 में जो है ना वो तो ये मांगते थे, पर अब जो है ना ये सैलरी स्लिप और कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री जो है वो नहीं मांगते। पर फिर भी सेफ्टी के लिए जो आप सैलरी स्लिप और कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री अगर आपके पास है तो ले जाना, पर अभी जो है ये मांगते नहीं। ठीक है। और उसके बाद में अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये आ जाते हैं कि मान लो आपने माइग्रेशन किया था बोर्ड से, जैसे सीबीएसई से आरबीएसई, या फिर कोई अगर आपने यूनिवर्सिटी कुछ कर रखा है, मेरे हिसाब से तो ज्यादातर बच्चे बोर्ड ही करते हैं, जैसे आरबीएसई से जो है वो बच्चे सीबीएसई के अंदर चले जाते हैं, या फिर सीबीएसई से आरबीएसई के अंदर चले जाते हैं। तो जो भी इसमें जाते हैं तो एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, तो आपको वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो भी लेके जाना। फिर टीसी तो पक्का लेके जाना भाई, टीसी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और अपना करेक्टर सर्टिफिकेट। ये है टोटल डॉक्यूमेंट, 18 डॉक्यूमेंट है, ये तो कम से कम आपको लेके ही जाना है। उसके बाद में पूछ रहे थे कि नीट का जो ये सेकंड राउंड है, इस सेकंड राउंड का वो क्या बोलते हैं, अरे यार क्या बोलते हैं भूल गया रे, वो सीट मैट्रिक्स कब आएगी। तो 24 तारीख को जो है वो सीट मैट्रिक्स अपनी आने वाली है। ठीक है। और उसमें ही अपन को पता चलेगा कि एसआईसी की नई कॉलेज अलॉट हुई है, सॉरी एड हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर एड होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है उन जिनकी रैंक 45 के आसपास है, 40 के आसपास है, उनको कॉलेज मिल जाएगी अगर एड होती है तो। अगर एड नहीं होती है तो सॉरी गाइज, क्योंकि ये ऐसी की कॉलेज जो है ना वो उसमें जो सीट्स जो है ना वो फर्स्ट राउंड के अंदर ही मेनली जो है सीट्स भर जाती है। तो राउंड 1 में जो है सीट भर जाती है, और जो जो बच्चे अभी क्या इसकी कट ऑफ जो है वो हाई गई है, तो अब कोई भी बच्चा जो है ना सीट छोड़ना नहीं चाहता। फिर पिछली बार तो सीट छोड़ देते थे, अब कोई बच्चा सीट नहीं छोड़ेगा। इसलिए जो राउंड 1 की कट ऑफ है ना उससे भी, मैं तो कह रहा हूँ उससे भी, अगर कॉलेज एड नहीं होगी ना तो उससे भी ज्यादा कट ऑफ जा सकती है। और इस बात को तुम गौर कर लेना, अगर कॉलेज एड नहीं होगी तो इससे भी ज्यादा जाएगी। क्यों?
क्यों जाएगी अब इससे ज्यादा? क्योंकि जो मान लो एक या दो सीट अगर हाई कॉलेज में छुट्टी भी है, तो वो क्या करेगा, नीचे वाला जैसे 34,000 वाला रैंक, 33,000 वाला रैंक, वो क्या करेगा, उस सीट को ले लेगा। अब आप बोलोगे सर वो वाली सीट खाली हो जाएगी, तो जो ऐसी सीट खाली होती है ना, वो जनरली जो है ना, वो जस्ट उसके पास में ही रैंक होती है ना, वो ले लेते हैं। और ऐसी एक या दो सीट ही होती है। तो पिछली बार तो कट ऑफ जो है वो गया था, मतलब बीडीएस मिल गई थी, इस बार बीडीएस भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बीडीएस की सीट भी जो है 28 सीट ही है ईएसआईसी के अंदर। ठीक है, थैंक यू। अब देखो कुछ ऐसे लोग हैं कि भाई जिनका, अब देखो मैं तो क्या करूं, उनकी रैंक जो है 45-50 के आ गई, और वो बोलते हो भैया आप तो फेंक रहे हो कि हमको तो कॉलेज मिलेगा। तो भाई अगर तुम्हें सोचने से कॉलेज मिलता है तो बढ़िया बात है, तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। पर मेरे हिसाब से जो है, अगर तुम्हारी रैंक 50 की है और कॉलेज एड नहीं हुई, तो तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ 45 की है तो भी तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगा। ये रियलिटी है। अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे गालियां दे लो, कुछ भी, पर तुम्हें नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा यार, कॉलेज एड नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। थैंक यू, सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो। और मैं हर एक अपडेट जो है वो सबसे पहले लाता हूँ यूएसआईसी के लिए। और तुम लोग जो है वो, क्या तुम ये क्या 70-75 ही हो क्या यूएसआईसी वाले यार? अगर तुम ऐसे मतलब यूएसआईसी के लिए अगर तुम इंफॉर्मेशन चाहते हो तो भाई यार सब्सक्राइब कर लो, मैं सारी इंफॉर्मेशन तुमको दे दूंगा। और अगर नहीं तो भाई ठीक है, फिर धीरे धीरे मैं भी बंद ही कर दूंगा फिर। थैंक यू यार।